गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके हैं राजस्थानी साहित्य, जो कि बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आने वाली सीटी, एलडीसी वीडियो जिसमें बम्पर भर्ती आने वाली है वीडियो में भी, और पटवार, रीट, थर्ड ग्रेड, सबके लिए ये मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है राजस्थानी साहित्य। और ये जो कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स में से कलेक्शन किए गए हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, यूँ ही स्किप न करें। तो करते हैं स्टार्ट। राजस्थानी साहित्य, कानड़ दे प्रबंध। रचयिता कवि पद्मनाथ ने जालोर के शासक अखेराज के आश्रय में 15वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की है। काव्य का आधार क्या है? अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण है। इस काव्य के अंदर हमको क्या मिलता है? अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण का इसमें हमको वर्णन मिलता है। राव जयसिरोचंद, जिसकी रचना की है बीटू सूजा द्वारा, 16वीं शताब्दी में की गई है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है राव जयसिरोचंद किसका है, तो बीटू सूजा का है, आपको याद रखना है। इसमें बीकानेर के शासक जैतसी की युद्ध प्रणाली तथा स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में कामरान द्वारा भटनेर किले पर किए गए आक्रमण का वर्णन मिलता है। बहुत मोस्ट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणीरी, जिसके रचयिता पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के हैं। इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अकबर के दरबार का सम्मानित दरबारी था पृथ्वीराज राठौड़। यह कृति भक्ति रस से संबंधित है। राजरूपक, कई बार पूछ लिया गया है राजरूपक, जो कि वीरभान रत्नु द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट देखते हैं। जोधपुर के शासक अभय सिंह का समकालीन था वीरभान रत्नु। इसमें अभय सिंह द्वारा लड़े गए कई युद्धों को आंखों देखा वर्णन इसमें किया गया है राजरूपक में, जो कि वीरभान रत्नु के द्वारा लिखा गया है। सूरज प्रकाश, ये कर्णिदान द्वारा रचित अभय सिंह के दरबारी कवि थे कर्णिदान। इसमें वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, यज्ञ दान आदि का वर्णन इसमें हमको मिलता है। हेणोत नैन्सी, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1610 से 1617 ईस्वी में है। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के थे, इनका ये विश्वास पात्र थे। इनकी जो रचना है वो नैनश्री ख्यात। रचना काल 1643 से 1666 के बीच में इन्होंने इस कृति की रचना की है, नैनश्री ख्यात की। मारवाड़ प्रज्ञा रिविगत, कई बार परीक्षा में पूछा है। नैनश्री ख्यात में चौहान तथा भाटियों का विवरण हमको इसमें मिलता है, तो ये कई बार ग्रंथ पूछा गया है। मुंशीदेव प्रसाद ने नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। क्वेश्चन बन चुका है ये। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा गया है? तो मुहणत नैनसी को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? मुंशीदेव प्रसाद के द्वारा कहा गया है। कालिका रंजन कानूनगो ने नैनसी को अब्दुल फजल से भी अधिक योग्य माना है। बाकीदास आसिया, जो कि चारण लेखक थे ये। बाकीदास को लाख पसाव से सम्मानित करने वाले मानसिंह जोधपुर के शासक थे। ये डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का जानकार था बाकीदास आसिया। नेक्स्ट देखते हैं दयालदास सिंधाचे, जो कि 1798 से 1891 में इनका टाइम पीरियड रहा है। बीकानेर के चारण जाति से थे। मारवाड़ी भाषा का उच्च कोटि का गद्य लेखक था। और रतन सिंह बीकानेर का राजदरबारी था ये दयालदास। सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति इनकी बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात है। इसे दयालदास री ख्यात भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात दयालदास द्वारा लिखी गई है। दयालदास की ख्याति में बीकानेर का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। क्रमबद्ध क्या मिलता है? सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने 1815 से 1868 के बीच में अपना टाइम निकाला। इनकी प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है। मोस्ट वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। पद में लिखा गया महाकाव्य है। वंश भास्कर में बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास है, तो यह आपको ध्यान रखना है।
वंश भास्कर इसे सूर्यमल मिश्र ने राम सिंह के आदेश पर इसे 1840 ईस्वी में लिखना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन भी बन गया है कि वंश भास्कर को किसके आदेश पर लिखना शुरू किया, तो राम सिंह के आदेश पर। वीर सतसई सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित है। वीररस प्रधान है। इसकी पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हिसाब से संबंधित बहियाँ हैं जिनमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का हिसाब मिलता है मुल्की में। ये राज्य की आमदनी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित होती हैं। तल्की क्या होती है? इनमें राजाओं का आदेश, शासकों को भेजे गए पत्रों, सामंतों व कर्मचारियों को भेजे गए पत्रों के बारे में हमको इनसे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सियाह हुजूर तथा दस्तूर कोमवार, कई बार पूछ लिया गया है दस्तूर कोमवार क्या है, तो जयपुर राज्य से संबंधित ये पुरालेख है। दस्तूर कोमवार हमें राज्य के अधिकारियों के नाम एवं जातिवार ब्यौरा मिलता है दस्तूर कोमवार में। जैसे कौम क्या होती है? जाति, तो कौम से आप याद रखेंगे जाति, तो इससे क्या पता लगता है? जाति का ब्यौरा पता लगता है कोमवार, जातिवार, कोमवार जातिवार, याद रखेंगे आप। सियाह हुजूर क्या होता है? राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण इसमें मिलता है। राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण इसके अंदर मिलता है। अन्य अभिलेख कौन कौन से हैं? अन्य अभिलेखीय सामग्री अर्जदाश्त, प्रजा द्वारा बादशाहों या शहजादों द्वारा बादशाहों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं ये। सनद क्या होता है? नियुक्ति अथवा अधिकार हेतु प्रदान किए जाने वाला ये पत्र होता है जिसे सनद कहा जाता है। रुक्का क्या है? ये एक निजी पत्र होता है। और कामठाना बही क्या है? सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित बहियाँ हैं। सबसे प्राचीन बही राणा राज सिंह के समय की है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्लास आपके लिए, जो कि बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास थी। आप वीडियो को बार बार देखिए और बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये कंटेंट लेके आते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में कंटेंट अच्छा है। और इसी तरह से हम आपको नया नया कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल महेश पोलाइट स्टडी को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।